की धुकधुकी थी, उनका धुकधुका निकल गया। यानी मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ सहानुभूति और सरकारी तंत्र का सहारा लेकर इस चुनाव को जीता, लेकिन इंडिया और एनडीए के बीच प्रतिष्ठा की बनी डुमरी विधानसभा सीट उपचुनाव में इंडिया से झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी ने बाजी मार ली। एनडीए से आसू की उम्मीदवार यशोदा देवी को उन्होंने 17,100 मतों से पराजित किया। 2019 में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहां जीत दर्ज की थी। झामुमो की बेबी देवी को कुल 1,35,480 मत मिले, जबकि यासुकी यशोदा देवी ने उन्हें काफी अच्छी टक्कर देते हुए 1,18,380 मत हासिल किए। बता दें कि डुमरी विधानसभा में 2019 में झामुमो को कुल 37.38% वोट मिले थे। 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा से जगन्नाथ महतो ने आसू के यशोदा देवी को 34,288 मतों के मार्जिन से हराया था। देश के 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए, उसमें झारखंड में भी इंडिया की पूरी तरह से एकजुट दिखा। यहां झामुमो, कांग्रेस, राजद, जदयू के वोट मिले, साथ ही एआईएमआईएम से मुस्लिम वोट भी लगभग पूरी तरह से इंडिया के कैंडिडेट को ही मिला। नहीं, देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री जी की लहर चल रही है और इस तरह की बातें बनाते थे। हम लोग ये कहते थे और वो बार बार कहते थे कि लिटमस टेस्ट है प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का। तो लिटमस टेस्ट में प्रधानमंत्री जी फेल हो गए और मुख्यमंत्री जी पास हो गए हैं। अब हो सकता है ये कहे कि ये आजसू का मामला है, क्योंकि आज मैं देख रहा था किसी चैनल में, तो उसके प्रवक्ता कह रहे थे कि ये आजसू वाले बेहतर बताएंगे। तो आज से ही डिफरेंस चालू है, अब देखिए आगे होता है क्या। नहीं, पता नहीं कौन कह रहा था, जिनकी धुकधुकी थी उनका धुकधुका निकल गया है, जो लोग कहते थे ये बात। और आपने ये साबित कर दिया कि जनता जो है डुमरी की, वो निर्णय सोच समझ करके लेती है और किसी के बहकावे में नहीं आती है। जितने वहाँ रिजेक्टेड 1,000 के नोट घूम रहे थे, उनको बता दिया कि आप लोग नोटबंदी के दौरान समाप्त हो चुके हैं, आपका चलन बंद हो चुका है और परिणाम सब लोगों के सामने है। जो राज्य सरकार ने, जो इंडिया की सरकार है झारखंड में, हम लोगों ने काम किया है और उस काम पर जनता ने मोहर लगाने का काम किया है। वो चाहे सड़क की बात हो, चाहे तालाब की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, सभी जगहों पर काम हुआ है। सर्वजन पेंशन हो, ओल्ड स्कीम पेंशन हो, सभी का प्रभाव इस चुनाव में दिखाई दे रहा है। जब लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वैसे में इतने भारी मतों से जीत निश्चित रूप से हम लोगों को सुखद एहसास देने वाला है। देखिए, पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार को डुमरी उपचुनाव में मिली जीत के लिए शुभकामनाएं। और एनडीए के लिए भी बहुत पॉजिटिव आउटकम्स थे इस चुनाव में। और कहां पिछले बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस चुनाव को 36,000 से ज्यादा के मार्जिन से जीता था, इस बार जो उनके जीत का आंकड़ा है वो आधे से भी कम हो गया। और ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, जितने भी उपचुनाव हुए हैं जिनको इन्होंने अपनी सिटिंग सीटों को रिटेन किया, सब में इनकी मार्जिन पहले से आधा हो गई। और एनडीए की बात करें तो आजसू और बीजेपी दोनों के वोटों को भी जोड़ दें तो हमें जितने वोट मिले हैं वो हम दोनों के वोटों को जोड़ने के अतिरिक्त 13-14% अतिरिक्त वोट मिले हैं। यानी मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ सहानुभूति और सरकारी तंत्र का सहारा लेकर इस चुनाव को जीता, लेकिन जनता ने इस सरकार के मिस गवर्नेंस को भी मुद्दा माना। बहरहाल मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी को फिर से उनकी जीत की बधाई, लेकिन हमारे लिए भी इस हार में भी बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं।